प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे फास्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक बार आप लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है आप लोगों तक। एक बार सभी लोग जल्दी से मुझे कमेंट में कंफर्म करा दो बेटा, फास्ट, है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी को गुड आफ्टरनून जी, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, सब कुछ। आ जाओ जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। डन, करें फिर स्टार्ट जल्दी से। प्रणाम जी, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल बेटा। ओके, आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम आपको इक्वेशन पर दिखाई दे रहा है, मतलब थंबनेल पर शो हो रहा है कि टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आज हम लोग श्रेणीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सीरीज होती है, कैसे आप लोग प्रोग्रेशंस को कंटिन्यू करोगे। ठीक है बेटा, ओके, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज कंप्लीट करेंगे क्लास के अंदर। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक बार आप लोगों का रिजल्ट मैं आप लोगों को अनाउंस कर देता हूं। अच्छा रिजल्ट गया इस बार। मुझे लगा था कि भाई कल का टॉपिक टफ था तो रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आई होगी, लेकिन आप लोगों ने शानदार रिजल्ट किया है। ओके, रिजल्ट है कुलदीप यादव फर्स्ट रैंक 20 आउट ऑफ 20, उसके बाद चंदा कुमारी जी 20 आउट ऑफ 20, सुप्रिया सिंह 20 आउट ऑफ 20, थर्ड रैंक है इनका। उसके बाद अनुराधा पांडे जी 20 आउट ऑफ 20, शाबाश, वेरी गुड। तनु त्रिपाठी 20 आउट ऑफ 20, शिवांगी कन्नौजिया 20 आउट ऑफ 20, ये टॉप 6 रैंकर्स थे। सेवेंथ पे मनीषा गौतम, फिर है प्रियम, फिर है नीलम पम, संध्या, फिर है चंद्रशेखर यादव जी, खुशबू कुमारी, उसके बाद अंजलि यादव, बबीता 14, कविता, आरती, शिबू वर्मा, राधा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट रैंक में आ रहे हैं, देख रहे हो आप, वो डेली उनका रैंक आता है, ऊपर नीचे हो जाए लेकिन वो रैंक में जरूर होते हैं। ओके, फरजाना जी, शिवांशी उमर, उसके बाद सोनाली पांडे, दिलीप कुमार वर्मा, वर्षा आर्या, अंकित पाल, देन एमडी के, विकास यादव, रिंकू कुमारी, शोभा शर्मा, वकील कुमार, अहाद, ये आपके टॉप 30 रैंक होल्डर्स हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ सेशन को। जल्दी से अपन लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं कि क्या होती है समांतर श्रेणी। आ जाओ, एक एक करके देखना, बहुत आसान है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। आप मान लो एक कोई भी सीरीज लिया आपने, देखो सीरीज क्या होती है पहले आप इस बात को समझो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी सीरीज चल रही है, कोई भी श्रेणी चल रही है, तो श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें हर टर्म, जिसमें अगला पद कुछ ना कुछ पैटर्न पर दिया गया होता है। यानी कि कोई भी एक ऐसी श्रृंखला, कोई भी एक ऐसी लाइन जिसमें हर एक टर्म कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करता है, ऐसे ही पैटर्न को नाम दिया जाता है सीरीज, या उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है कि नहीं? अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें हर अगले टर्म का जो अंतर है वो बराबर होता है, उस श्रेणी का नाम रख दिया है समान अंतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी, जिसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो। ठीक है कि नहीं? याद रखिएगा। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला टर्म होता है ए, दूसरा टर्म है 5, तीसरा टर्म है 8, चौथा टर्म है 11, ऐसे ही एक सीरीज चलती जा रही है। आप देखोगे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये इससे 3 कदम आगे है, ये भी इससे 3 कदम आगे है, ये भी इससे 3 कदम आगे है, यानी कि इस सीरीज में एक पैटर्न देखने को मिला। इस पैटर्न का नाम क्या है कि भैया अगला टर्म जो है वो पिछले वाले टर्म से 3 ज्यादा का है। यानी कि आप हर टर्म में एक पैटर्न देख रहे हो कि हर टर्म में 3-3 का अंतर है। अगले वाले टर्म जो भी आ रहा है उसमें 3-3 का अंतर आ रहा है, क्योंकि इस श्रेणी के अंदर जो अंतर है वो समान है। अंतर जो है वो समान है, इसीलिए श्रेणी का नाम रखा गया है समान अंतर श्रेणी। क्लियर है कि नहीं? ये जो डिफरेंस है ये कॉमन है, तो यहां पर जो ये 3 है इसी का नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये हर पद के अंदर कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन है, सब में चलता चला जा रहा है 3-3-3 का। ठीक है, ऐसे अगर आप पहले टर्म की बात करते हो तो पहला टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, ये होता है 2। ऐसे अगर मान लो ये पहला टर्म है फर्स्ट, इसमें अगर आप डी जोड़ दोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा,
2d जोड़ दोगे तीसरा टर्म आ जाएगा, 3d जोड़ दोगे चौथा टर्म आ जाएगा। ध्यान से सुनो आप, पहला टर्म था a, दूसरा टर्म निकालने के लिए d कितनी बार जुड़ा है? एक बार। तीसरा टर्म निकालने के लिए d कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। चौथा टर्म निकालने के लिए d कितनी बार जुड़ा है? आप बोलोगे 3 बार। ऐसे ही अगर हमें किसी एपी का nth टर्म निकालना है, किसी भी एपी का हमको क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि आप जो भी टर्म निकालते हो d उससे एक कम आता है। सेकंड टर्म निकालना है तो d एक बार आया है, थर्ड टर्म निकालना है तो d 2 बार आया है, फोर्थ टर्म निकालना है तो d 3 बार आया है। ऐसे ही अगर nth टर्म निकालना है तो d कितनी बार आएगा? n में से एक कम, यानी कि फर्स्ट टर्म में n में से एक कम ले लो d के साथ। ये होता है किसी भी एपी का लास्ट टर्म। सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि किसी भी एपी का जो लास्ट टर्म होता है उसे कहा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को ही हम किसी भी एपी का लास्ट टर्म कह लो या nth टर्म कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपके दिल में है वो। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अगला आपको बताता हूं कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज हैं, अगर आप इनको कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, आपका मन है कर लो तो जल्दी आ जाएगा बस। अगर आपको किसी भी एपी में सम निकालना है, सभी पदों का योग निकालना है, योग, तो पहला फॉर्मूला होता है n बटे में 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहला क्या होता है? n बटे में 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2। क्लियर है? आप बोलोगे n बटे में 2 तो है ही है, फर्स्ट टर्म को a ही लिखा मैंने, ये वाले फॉर्मूले का जन्म यहीं से हुआ है। इस वाले फॉर्मूले को आप क्या लिखोगे? n बटे में 2, फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही रहने दो, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ाया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? आप बोलोगे n बटे में 2, a और a बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है दूसरा वाला, n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहीं से जन्म हुआ इस वाले फॉर्मूले का। क्लियर है? बहुत आसान है। एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी एपी की सीरीज में कोई भी समांतर श्रेणी में आपको यह पता करना है, यह पता करना है कि उस एपी में कितने पद होंगे, कितने पद होंगे, ये कैसे निकालते हैं कि कितने टर्म आएंगे उस एपी में, उस एपी में कितने टर्म आएंगे, उसका सिंपल सा लॉजिक होता है, आखिरी टर्म में से पहला टर्म घटाकर जितने का अंतर है उससे भाग लगाकर एक ऐड कर दिया जाता है। याद रखो, किसी भी एपी में अगर आपको कभी भी ये निकालना है तो उस एपी में कितने टर्म होंगे, तो लास्ट टर्म में से पहला टर्म घटाकर जो भी उनका डिफरेंस है उससे भाग लगाकर एक जोड़ दिया जाता है। क्लियर है हर बच्चे को? बिल्कुल। हाँ, पीआरटी के लिए है बेटा, बिल्कुल है, पीआरटी के लिए इजी टॉपिक है बहुत। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्वेश्चंस को, ठीक है? बताओ पहला क्वेश्चन जल्दी से, एक एक करके आप क्वेश्चंस करते जाइएगा, मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। निर्मला बता तो दिया बेटा, बिल्कुल है पीआरटी के लिए, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। बताओ जल्दी से क्या होगा फास्ट। चैप्टर वाइज ही क्लास लिया है प्रमोद जी, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सारे टॉपिक्स आपके पास चैप्टर वाइज ही हैं, मिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अभी आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उम्मीद करता हूं सभी लोग जल्दी से आंसर भी करेंगे। इसका क्या होगा राइट आंसर, बताइए फास्ट। अभी तो सीरीज स्टार्ट हुई है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, उम्मीद करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी कर देंगे। ओके, बताओ एक बार सभी लोग सेशन को भी दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे बेटा। ओके, सभी लोग जल्दी से करेंगे और आंसर करेंगे। पहले का राइट आंसर क्या आएगा? आपसे बोल रहा है कोई एक ये एपी चल रही है 107, 116, 125, 134, ऐसे 845 तक। आपसे पूछा गया था ये बताओ इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, कितने टर्म होंगे इस एपी में। भैया अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म घटाते हैं। यानी कि अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 116 में से 107 घटाऊंगा, 16 में से 7 गया, कितना बचेगा? आप बोलोगे 9। 16 में से 7 गया 9, ये 0, यानी कि डिफरेंस 9 9 का चलेगा। 7 और 9 16, 16 और 9 25, यानी कि डिफरेंस कितने का है? 9 9 का। तो वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ इस एपी में कितने टर्म होंगे। तो टर्म निकालने के लिए अभी हमको मालूम था लास्ट टर्म में से पहला टर्म घटाकर डिफरेंस से भाग लगाकर एक जोड़ देते हैं, खत्म।
लास्ट टर्म कितना है इस एपी का, आप बोलोगे 845। पहला टर्म कितना है इस एपी का, आप बोलोगे 107, बट ए में डिफरेंस कितने का है, 9 प्लस 1। घटाओ भाई जल्दी से, आप बोलोगे 45 में से 7 गया, 45 में 7 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गया 8 बचेगा जी, ये 3, 38 और 7 45, और 8 में से 1 गया, आप बोलोगे 7, बटे में 9 प्लस 1, 9 से काटोगे 9 अठे 72 और 9 दूनी 18, 82 में 1 जोड़ोगे, यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म होंगे, आप बोलोगे इस एपी में टोटल 83 टर्म होंगे। ये जो एपी आपको दी गई है, इस एपी के अंदर टोटल पदों की संख्या होगी 83। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे 83 टर्म्स होंगे इस एपी के अंदर। देखो एक बात याद रखो बेटा, डिफरेंस जो होगा एपी में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस कैन बी इन पॉजिटिव, यानी कि जो अंतर होगा समान अंतर, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों संभव है। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक एक करके अभी मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं, फिर धड़ाधड़ आंसर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला बताओ फास्ट, इस एपी का 85वां टर्म क्या होगा। एक बात आप हमेशा नोट कर लो, जो भी टर्म पूछा जाए उससे एक कम लिख दिया करो। जैसे 85 पूछा है तो जो 85वां टर्म होगा वो क्या होगा, फटाक से लिखोगे आप ए प्लस, जो भी ये टर्म पूछ रहा है उससे एक कम लिख दो डी के साथ, ये होगा। अगर मान लो आपसे पूछा जाए 97वां टर्म क्या होगा, तो आप लिखोगे ए प्लस 97 में से एक गया 96 डी होगा। क्लियर है, जो भी टर्म पूछा जाए उससे एक कम लिख दिया करो डी के साथ, खत्म। तो आपसे इस एपी का कौन सा टर्म पूछा है बेटा, 85वां टर्म बताइए भैया जल्दी से, यानी कि 85वें टर्म पर कौन सा संख्या आएगी ये पूछ रहा है। आप बोलोगे भैया 85 का मतलब पहली संख्या तो हो गई 25 प्लस में 84, गुणा में अंतर कितने का चल रहा है, 4 4 का, तो आप बोलोगे भैया 4 से गुणा कर दो, अंतर 4 का है, 4 चौक 16, एक हासिल का, 4 अट्टे 32 और 1 33, इसमें 25 जोड़कर आंसर बताना है क्या होगा। 6 और 5 11, एक हासिल का, 3 और 2 5 और 1 6, और ये कितना हो गया 3, यानी कि इस एपी का जो 85वां टर्म आएगा निकलकर वो मेरे दोस्तों कितना आएगा, 361 आएगा, 361। वेरी गुड, जितने भी लोगों का 361 आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है कि भैया इस एपी का जो 85वां टर्म आएगा वो 361 आएगा। शाबाश, बेहतरीन। कि भाई इस एपी का जो 85वां टर्म है वो कितने के बराबर है, 361 के बराबर है। सभी बच्चों का आ गया। अभी मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा माहौल बना दूं कि पता फील हो, ये फील होना चाहिए कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ओके, इसलिए। चलो अगला बताओ। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 26, ऐसे करते करते 98 तक बताइए क्या योग होगा। 98 तक का क्या योग होगा ये पूछ रहा है कि अगर मैं 17 से शुरुआत करूं जोड़ने की और 98 तक जोड़ूं तो कितना योग आएगा, ये आपसे पूछ रहा है कितना योग आएगा। देखो भाई योग के लिए बेसिक सी बात है, फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि योग अगर आपको निकालना है तो वो बराबर होता है n बटे में 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। क्या चीज नहीं है हमारे पास, ये नहीं है कि कितने टर्म है इस एपी में। इस एपी में कितने पद हैं ये कैसे निकालोगे, आप बोलोगे बहुत आसान है, एन की वैल्यू निकालना सिखाया था ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 3 3 का, प्लस में 1, ये रहा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रखकर आंसर देना है, खत्म। आप बोलोगे भैया क्या होगी एन की वैल्यू, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, बटे में 3 प्लस 1, 3 से काटोगे 27 और 27 में 1 जोड़ोगे, आप बोलोगे n बराबर आएगा 28। यानी कि यहां पर टोटल कितने पदों का योग पूछ रहा है आपसे, आप बोलोगे 28 पदों का योग पूछा गया। कितने पदों का योग पूछा गया दोस्तों, आप बोलोगे 28 पदों का। बेटा 3 कहां से आया, ये 3 3 का अंतर चल रहा है ना, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, तो अंतर सब में 3 3 का चल रहा है, इसीलिए अंतर 3 का आया नीचे। क्लियर है, चलो भैया आंसर निकालते हैं हम जल्दी से फटाक से। n बटे में 2, यानी कि आप बोलोगे 28 बटे में 2,
फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म कितना है 98। क्लियर है हर बच्चे को? सर दो कहां गया, दो है कहां, ये दो कट नहीं गया, ये दो से दो, अब ये दो है तो है, एन की वैल्यू निकालनी थी ना, अभी सिखाया था एन कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। ठीक है, आ जाओ, दो से काटोगे कितनी बार कट गया, 14 बार। और ये कितना आ रहा है, 8 और 7 15, 9 और 1 10 और 1 11, 14 में 115 का गुणा। आप बोलोगे भैया 14 5 जा 14 पंजे 70 का, जीरो हासिल 7, 14 एकम 14, 14 और 7 21, दो हासिल का, 14 एकम 14 और 2 16, यानी कि भैया इन सब का योग आएगा 1610। आंसर कितना आना चाहिए, आप बोलोगे योग करके आना चाहिए था 1610 विल बी द राइट आंसर। जो इनका योग आएगा दोस्तों वो आएगा 1610 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1610 जितने लोगों का आ रहा है उन बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अब मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जितने भी ये क्वेश्चंस किए ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को करने के लिए किए कि जो हमने चीजों को थ्योरेटिकली पढ़ा था उन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ये होते हैं आपके सामने। ठीक है जी, अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे के सीधे एग्जाम के क्वेश्चंस के ऊपर धड़ाके से, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और बताओ जल्दी से, एक फिर करते हैं, बताओ जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का होगा। कैसे करना है ये आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 35 है, कोई एक एपी है उसका 10वां पद 35 है बेटा, ओके, और 15वां पद 50 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है उस एपी का समान अंतर बताइए कि डिफरेंस कितने का है, और उस श्रेणी का पहला पद क्या होगा, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। ज्यादा वाले टर्म को पहले लिख लो, 15वां टर्म का मतलब क्या होगा, 15वें टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस 14d। अब आप सीख गए ना कि जो भी पद बोला जाता है उससे एक कम डी के साथ लिखते हैं। a प्लस 14d का मान कितने के बराबर है, 50 के बराबर। पहले क्वेश्चन ने जो दिया है मैं वो लिख के दिखाता हूं आपको। 10वां पद, 10वें पद का मतलब होगा a प्लस 9d का वैल्यू आपको दिया गया है 35। कर लो भैया सॉल्व, आप जब भी घटाओगे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी डी की, प्लस के ए से माइनस का ए कट गया, 14 में से 9 गया तो आप बोलोगे 5 डी बचेगा, इधर कितना बचेगा, आप बोलोगे 15। तो यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, आप बोलोगे 3 का, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का होगा। तो 3 का डिफरेंस यहां भी दिया गया है और यहां भी दिया गया है। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म का मतलब अगर मैं डी का वैल्यू 3 पुट कर देता हूं किसी में भी समीकरण में तो ए का वैल्यू आ जाएगा। आप बोलोगे कंडीशन हमें मालूम थी कि 10वां पद जो है वो 35 के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया था। डी का मान अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो आप बोलोगे a प्लस 9 तिया 27, डी का मान 3, 3 से 9 का गुणा 27 बराबर कितने के है, 35 के। तो इसका मतलब पहला पद क्या हो जाएगा, 35 में से 27 घटाओगे 8 हो जाएगा। आप बोलोगे पहला पद 8 होगा, कॉमन डिफरेंस 3 होगा, पहला पद 8 होगा और कॉमन डिफरेंस 3 होगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आएगा। आप क्या बोलोगे, सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर आएगा कि भैया पहला पद होगा 8 और कॉमन अंतर आएगा 3 का। ठीक है, याद रखो आपके एग्जाम में कैसे पूछा गया है वो मैं बता रहा हूं, ऐसे ही 2 इक्वेशन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में ऐसे ही, और कुछ भी निकलवा सकता है, कोई सा भी टर्म निकलवा सकता है, अभी मैं आपको वो भी बताता हूं। क्लियर है, सारे बच्चों को आ रहा है आंसर समझ में, एक बार ये जरूर बताते जाएंगे कमेंट में कि हाँ भैया क्लियर हो रहा है। लाइक और शेयर करते जाइएगा, एक एक करके चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। ओके डन, सभी लोग अपना आंसर सही करेंगे। चलिए अब आपके एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एक एक करके, ठीक है बेटा, एक एक करके आपके एग्जाम के क्वेश्चन सब लाइन से आएंगे, लाइन से। इस एपी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। क्लियर है, बताओ। हाँ थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगा, चलो पहले आप बताओ। कह रहा है एक समांतर श्रेणी में, ये 6 to 8 क्लास में आया था, यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है तथा 7वां पद 9 है, 7वां पद 9 होने का मतलब है आप डायरेक्ट लिखोगे a प्लस 6d बराबर 9,
और पांचवा पद जो है, सॉरी तीसरा पद, तीसरे पद का मतलब होगा a प्लस 2d। तीसरा पद का मान होता है a प्लस 2d। इसका वैल्यू आपको दिया गया है 5। अब ये देखो बेटा, पूछा क्या गया है, आपसे कह रहा है 17वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए? 17वां पद बताइए, ये कह रहा है। 17वां पद का मतलब a प्लस 16d का मान आपसे पूछ रहा है। a प्लस 16d का मान आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से, कौन बताएगा a प्लस 16d का मान क्या आया है आप लोगों का? ठीक है, मैं वासु एक बना दूंगा आपकी वीडियो के मैथ्स में कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा आएगा। हालांकि पेड में मैंने बताई थी ये तीनों चीजें कि पीआरटी में क्या हाल, क्या सिलेबस है, 6 to 8 में क्या है, 9th एंड 10th में क्या है, ये सारी चीजें एक बार मैं वाईटी पे भी अपलोड करा दूंगा उसको। ठीक है, बताओ राइट आंसर क्या आ रहा है? आप बोलोगे 19 आ रहा है सभी का, एक बार मैं भी देख लेता हूं। चलो भाई, अगर अपन सॉल्व करते हैं तो माइनस करते हैं बेटा, तो क्या होगा? प्लस के ए से माइनस का ही कट गया, 6 में से 2 जाएगा, आप बोलोगे 4d। इधर क्या आएगा? 9 में से 5 गया 4, यानी कि कॉमन अंतर कितने का आएगा? आप बोलोगे 4 से 4 कटेगा भैया, 1 बचेगा, यानी कि अंतर 1 का है। अगर अंतर 1 का है तो अगर मैं यहां पुट कर दूं किसी भी समीकरण में, जैसे इस वाले में पुट कर दो, आपसे बोला गया था कि उस एपी का जो तीसरा पद है वो 5 है। भाई डी का मान तो 1 है, तो यानी कि a प्लस डी की जगह 1 रखूंगा तो 2 बराबर 5। तो आप बोलोगे पहला पद कितने का आ गया? आप बोलोगे फर्स्ट टर्म आ गया 3 का। फर्स्ट टर्म कितने का आ गया? 3 का आ गया। ओके, तो एक तरीका तो ये था, मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा करने के। पहला तरीका था a प्लस 16d। a का मान कितना है? 3। 16d, डी का मान कितना है? 1, तो 16 का 16 ही रहा। आप बोलोगे 19 आंसर है। आप क्या बोलोगे? 19 आंसर है, 19। या तो आप ऐसे कर लो, ये भी एक तरीका था कि भैया हमने डी भी निकाला, ए भी निकाला, उसके बाद हमने इसमें ए का मान 3 रख दिया, डी का मान 1 रख दिया, तो 3 प्लस 16 बराबर 19। एक तो तरीका ये था। एक और तरीका बता रहा हूं आपको, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, खत्म, सिर्फ डिफरेंस से ही ये क्वेश्चन हो जाता। क्लियर है कि नहीं? सभी लोग ध्यान से सुनो, बहुत आराम से सुनो, क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे a प्लस 6d का मान मुझे मालूम था 9 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। मुझे 16d चाहिए, 6d मेरे पास में है, 16d चाहिए, तो 16d बनाने के लिए इसमें मैं कितने d जोड़ूंगा? आप बोलोगे 10d जोड़ दो। भाई 10d अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या ये a प्लस 16d नहीं बनेगा? आप बोलोगे हाँ। 10d का मतलब अगर 1d का मान 1 है तो 10 का मान कितना हो गया? 10, और आप डायरेक्ट बोल देते कि इसका मान 19 होगा, खत्म। दोबारा से बता रहा हूं मैं, आप लोगों को a का मान निकालने की जरूरत नहीं होती। जितने भी d का मान पूछा जाए, जैसे 16d का पूछा है, हमें 6d तक का तो मालूम था कि a प्लस 6d बराबर 9 है। अब मुझे इसको 16 बनाना है d को। a तो सेम ही है, यहां भी a और a, d को बढ़ाना है, बस 16 करना है। तो 6 में कितने d जोड़ूं के 16d बन जाए? आप बोलोगे 10d जोड़ दो। तो 10d का मतलब 1d अगर 1 के बराबर है तो 10d हो गया 10 के बराबर। तो यानी 9 प्लस 10, राइट आंसर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना एक ही वैल्यू निकाले कि 19 होगा। और मैं आपको बता दूं, आगे वाले एग्जाम के क्वेश्चन में ना ऐसे ही करिएगा। सर 16d का मान कहां पूछा है? 17वां पद का मान पूछा है। किरण, अगर आप थोड़ी सी जल्दी क्लास में लाइव आ जाते बेटा तो आपको पता चल जाता कि ये मैंने 17वां पद पूछा है ना, तो ये 17वां ही पद लिखा है मैंने। अगर आप थोड़ा सा जल्दी आते तो आपको ये समझ में आता कि ये भैया ने 17वां ही पद लिखा हुआ है। कैसे लिखा है 17वां पद? 17वां पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1, यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा बेटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 17 में से एक गया, a प्लस 16d लिखेंगे ना। और मैंने बताया भी था कि जो भी पद पूछा जाए उससे एक कम ही डी के साथ लिखा जाता है हमेशा। क्लियर है कि नहीं? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? चलिए बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में फास्ट। चलिए अगले का आंसर बताइए फास्ट कमेंट में। हाँ, डी का मान भी निकालना पड़ेगा प्रियंका, थोड़ा वेट करो, फिर डी का मान भी नहीं निकलवाऊंगा, ठीक है? डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, एक एक सीढ़ी करके चढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? पहले ए का मान हटाया मैंने, ए के मान को निकालने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर वेट करोगे तो मैं डी का मान भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालने की जरूरत आएगी फिर, ठीक है? लेकिन वहां तक ले जाने के लिए मुझे एक एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा आपको, उस कॉन्सेप्ट तक बनाने के लिए, ठीक है बेटा? बताओ
कह रहा किसी एपी का 6वां और 17वां पद 19 और 96 है। 17वें पद का मान क्या लिखोगे? a प्लस 16d। a प्लस 16d आपको दिया गया है 96 के बराबर। 6वां पद यानी कि a प्लस 5d आपको दिया गया है किसके बराबर? 19 के बराबर। ठीक है, 6वां पद आपको दिया गया है 19, 17वां पद दिया गया है 96, वो मैंने लिख लिया। कौन सा पद पूछ रहा है? 25वां पद बताइए। 25वें पद का मतलब क्या होगा? a प्लस 24d का मान पूछ रहा है कि a प्लस 24d क्या होगा। बताइए a प्लस 24d क्या होगा? कमेंट में आप लोग। अगर मैं बहुत बेसिक से सॉल्व करूं तो आप बोलोगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 16 में से 5 गया, आप बोलोगे 11d, और इधर 16 में से 9 गया, आप बोलोगे 7, 8 में से 1 गया 7, यानी कि डी का मान कितना आ गया? 11 से काटोगे आप बोलोगे 7, डी का मान आ गया 7 के बराबर। आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए प्लस 24d। ए प्लस 24d चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू मालूम है अभी भी? आप बोलोगे मुझे ए प्लस 16d का मान मालूम था कि ए प्लस 16d क्वेश्चन में मुझे दिया गया है 96 के बराबर। मुझे कितने डी चाहिए? 24, तो यानी कि 16 में कितना डी और ऐड कर दूं? आप बोलोगे 8d और जोड़ दो आप। तो ये वैल्यू क्या बनेगी? a प्लस 24d बनेगी, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है। 1d का मान 7, तो 8d का मान कितना हो गया? आप बोलोगे 8d बराबर आएगा 7 अट्ठे 56, यानी कि इसमें 56 और ऐड करना था बस खाली। 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 5 15, यानी कि भैया 152 होगा। इस एपी का 25वां पद जो होगा वो बराबर होगा 152 के। 152 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, क्लियर है? इस क्लास के बाद मैंने एक वीडियो बनाकर दी है कि आप अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। हालांकि वो बच्चे ना जिनको बहुत प्रॉब्लम है कि भैया मैथ्स वीक है या हम मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो इस क्लास के बाद वो वीडियो जरूर अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग क्लास के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने उसमें बताया है कि आप कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, चलिए ये समझ आया। 152 सभी का आंसर आ गया है, उम्मीद करता हूं सभी का है। सर जनरल पेपर का सिलेबस 6 to 8 है ताकि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कर, हाँ बिल्कुल करिएगा रिवीजन। ओके, बच्चे कह रहे हैं 9th एंड 10th के लिए पढ़ा दीजिए। बेटा ये खुशी कौन सी चीज का पढ़ा रहा हूं मैं? देखो क्वेश्चन तो वेट किया करो, आप ही के एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कराता हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। आप जाके चेक क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है कि नहीं। अगर मैंने किसी क्वेश्चन के नीचे लिखा है ये चीज, तो उसका मतलब है कि वो उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपकी। बताओ जल्दी से क्या होगा फास्ट। यदि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 15 है, आप बोलोगे 15 का मतलब 15 बिल्कुल बीच में आया होगा। भाई माध्य मतलब बीच में आता है, तो अगर 15 बीच में आया तो इससे पहले कितनी संख्या रही होंगी? 14 संख्या रही होंगी। कितनी संख्या रही होंगी? 14 संख्या पीछे रही होंगी और 14 संख्याएं आगे रही होंगी। भैया 14 संख्याएं पीछे रही होंगी, 14 संख्याएं आगे रही होंगी, तभी तो बीच में ये 15 गिरा है। तो अगर वो ये पूछ रहा है ये बताओ n कितने के बराबर है, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हो गई होंगी? आप बोलोगे 14 और 14 28 और एक ये रही 29 संख्याएं होंगी। खत्म क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत थी नहीं। आप ऐसे क्वेश्चंस को धड़ाके से बिना पेन पेपर चलाए तोड़ दिया करो, समझ रहे हो कि नहीं? ओरली कर दिया करो। अगर किसी पहली n प्राकृतिक संख्याओं का अगर माध्य 15 है, इसका मतलब इससे पीछे 14 संख्याएं रही होंगी, इसके आगे 14 संख्याएं और रही होंगी, तभी तो बिल्कुल बीच में गिरा है 15। तो 14 और 14 28 और एक ये संख्या हो गई, यानी कि टोटल संख्याएं होंगी 29, 29 होंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सारे क्लास लेकर आइए कि दिन दहाड़े मैथ्स सीखें। अच्छा ओके, एक और चला करके दिखाओ पहले फास्ट, एक और मैं क्वेश्चन आपको ओरली देता हूं, देखते हैं कितने लोग जल्दी से तोड़ देते हैं। ओके, सभी लोगों को तोड़ना है, डन। अगर पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है या माध्य 23 है, उनका जो माध्य है वो 23 है, तो बताइए टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं कितनी है बताओ जल्दी से फास्ट, देखते हैं कौन तोड़ता है कमेंट में। जल्दी से बताओ फास्ट, क्या होगा राइट आंसर? अगर n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 23 है तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी?
अभी कमेंट में मेरे पास 45 47 45 47 आ रहा है। बेटा अगर 23 है तो एक बात बताओ, इसका आगे पीछे कितनी रही होंगी? पीछे 22 संख्याएं, उसके आगे भी रही होंगी 22 संख्याएं, तो 22 और 22 44, 44 और 1 45, यानी कि टोटल इसमें कितनी संख्याएं होंगी? आप बोलोगे 45 संख्याएं होंगी। ओरली कर सकते थे आप ऐसे क्वेश्चंस को। 77 काय को होंगी मेरे गोपालो? पीछे होंगी 22, आगे भी होंगी 22, 22 और 22 44 और एक ये रही, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? 45 बनेंगी। ओके डन, सबको क्लियर हो गया अच्छे से? वेरी गुड, बहुत होशियार हो, चलो समझ में आया, वेल डन, बहुत बढ़िया। ओके, आप बोलोगे एग्जाम के क्वेश्चन तो आप फटाक से तोड़ देते हो भैया, तो एग्जाम के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है, मैं जो आपको बताता हूं वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बताता हूं, ठीक है? चलो बताओ जल्दी से, फास्ट अगला क्वेश्चन। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। क्या एक काम करो, इसको आप लोग बाद में करना, एक मैं देता हूं वो करके दिखाओ, है ना? एक मैं देता हूं वो आप करके दिखाओ, उसके बाद आप इस वाले को करिएगा, ठीक है? आ जाओ। मैंने आपको बोला कि पहला टीएन यानी कि किसी भी एपी का nth टर्म किस रूप में दिया गया है? 2n-1 के रूप में दिया गया है। 2n-1 आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा है ना? नहीं, प्लस में पूछा, चलो ठीक है, तो मैं माइनस वाला बता देता हूं। ओके, आप मुझे ये बताओ, इस एपी का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। पहले टर्म का मतलब क्या होगा? एन की जगह 1 रख दो, तो 2 एकम 2 में से 1 गया, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो पहला टर्म 1, और ये ऑड नंबर को दिखाता है, ऑड नंबर को दिखाता है। A2 रखोगे, एन की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। तो अगला टर्म होगा 5, उसका अगला टर्म होगा 7, खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना था आपको ओरली, यहीं से डिफरेंस पता लग जाता है कि कितने का डिफरेंस है। 1 और 3 यानी कि 2 का अंतर है, तो आगे वाले टर्म इससे निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकलेंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7। अगर योग पूछेगा तो 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16 योग आ गया। लो, अगर योग पूछेगा तो 16। ओरली कर सकते हो आप, बस 2 टर्म निकाला करो खाली, 1 और 2, उसका अंतर देखा करो, फिर वो अंतर आगे अपने आप चलता चला जाता है। ठीक है बेटा, करके दिखाओ। चलो बताओ, कह रहा किसी एपी का पहला nth टर्म जो है वो इस रूप में दिया गया है 2n+1। तो कह रहा है इसके पहले 3 पदों का योग बताइए, पहले 3 टर्म का योग क्या होगा? पहला टर्म क्या होगा? n की जगह 1 रखो, 2 एकम 2 और 1 3। दूसरा टर्म क्या होगा? n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने का अंतर है? 2 का। अगला टर्म होगा 2 का अंतर, यानी कि तीसरा टर्म होगा 7, खत्म। इनका योग पूछा गया था आपकी एग्जाम में, तो योग कितना होगा? 3 और 5 8 और 7 15, आंसर है इसका, खत्म। तो राइट आंसर होगा 15। कि भैया इनका योग आएगा कितना? आप बोलोगे 15 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ, क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चों का आंसर आ गया कि भैया पहले 3 टर्मों का योग क्या होगा? तो वो योग आएगा 15 के बराबर। अब देखो आपके एग्जाम ने एक चीज और अच्छी करी, क्या करी? कि उसने nth टर्म को भी n के रूप में लिखकर दे दिया। और अब वो क्या करेगा? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, इस बार उसने योग दिया है, ध्यान से करिएगा। n पदों का योग उसने दिया है 3n² + 5n के द्वारा। तो आपसे कह रहा है कि ये बताओ इस बार 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये आप ही के एग्जाम का दिया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, गलती नहीं करना। बस किसी एपी का योग दिया गया है कि योग जो है वो इस रूप में है, कैसे है? 3n² प्लस में 5n, इस रूप में है। तो आपसे ये कह रहा है उस एपी के तीनों पद बताइए, शुरुआत के तीनों पद क्या रहे होंगे? बताओ जल्दी से, फास्ट, सभी लोग जल्दी से बताएंगे कि उस एपी के तीनों पद क्या हैं। 8 11 14 आएंगे, 5 8 11 आएगा, 8 14 20 आएगा। बताओ जल्दी से, फास्ट। पहली बात तो आप ये देखो कि 5 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि n का मान अगर आप 1 रखोगे, 1, n का मान अगर आपने 1 रखा मान लो, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 का 3, यहां 5, तो यानी कि S1 का मतलब होता है पहला पद।
S1 का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद होगा 8। तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पहला पद आपको पता चल गया कितना है, आप बोलोगे पहला पद है 8। अब दूसरा पद देखो ध्यान से, अगर मैं S2 निकालता हूं तो S2 का मतलब होगा पहले दो पदों का योग आएगा निकलकर, दो टर्म का सम आएगा निकलकर। तो दो टर्म का सम कितना आएगा निकलकर, वो देखो आप जल्दी से। एन की जगह यहां 2 पुट करो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, यानी कि दो टर्मों को जोड़कर 22 आ रहा है। इसको और इसको जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 22 आएगा, 22। तो इसका मतलब अगर एक 8 है और दो चीजों का योग 22 है, तो ये टर्म कितने का होगा, 22 में से 8 घटा दो, आप बोलोगे 14 का होगा। 14 और 8 22। क्लियर है हर बच्चे को? अब आप यही देख लो कि कितने का अंतर चल रहा है, 6 का। तो अगला टर्म इससे 6 ज्यादा होगा, यानी कि ये 20 होगा, खत्म। ऐसे करना होता है क्वेश्चंस को। सिर्फ दो ही पद निकालकर आप पूरी एपी बना सकते हो आराम से। दो टर्म अगर पता चल गए तो आप किसी भी चीज का एपी बना सकते हो, वही अंतर ले लेकर। तो आप बोलोगे तीनों टर्म क्या होंगे, 8, 14, 20 होंगे, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर जो आएगा बेटा वो क्या होगा, आप बोलोगे इस एपी का जो तीनों टर्म होंगे वो होंगे 8, 14 और 20। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर ये कैसे पता चलेगा कि दो टर्म, एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा, दोबारा लिखना बेटा, आपने क्या पूछा है बेटा? फनी जी, इस टॉपिक से ना जो पीआरटी में पूछा है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछा है आपसे, समझ रहे हो? इससे भी हाई लेवल का पूछा है। आप बोल रहे हो ना कि सर ये पीआरटी पूछा जाएगा, सोचकर देखो आप, एपी पूछी गई है बाकी एग्जाम्स में, और पीआरटी के बच्चों से जीपी का क्वेश्चन पूछा गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले एपी समझा रहा हूं, फिर मैं आपको ज्योमेट्री समझा दूंगा, ठीक है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 14 कैसे आया, ये बता दीजिए। एक बात बताओ बेटा, दो संख्याओं को जोड़कर 14 योग आ रहा है, दो चीजों का योग अगर 14 है, 22 है, सॉरी, दो चीजों का योग 22 आ रहा है, ये संख्या 22 आ रहा है ना, ये योग ही तो आ रहा है, दो संख्याओं का योग 22 है। अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस 8 को घटा दो 22 में से, तो यही तो कहोगे दूसरी संख्या 14 होगी। भाई यही तो बोलोगे कि आप दूसरी संख्या 14 होगी कि नहीं? क्लियर है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है, ये थोड़ा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डन। चलिए अगला बताओ फास्ट। अगले से पहले भाई आप लोगों के लिए अभी फ्लैट 51% ऑफ है ऑन ऑल कोर्सेज। इस बार जेद सिलेक्शन के साथ रैंक की भी है ना, न्यू ईयर सेल आप लोगों के लिए अभी भी है 51% के साथ है। एनरोल कर सकते हैं, जिन्होंने एनरोल कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो लोग एनरोल कर लेंगे। ओके, S3 रहे तो सर 3 पद का योग होगा तब, हाँ बिल्कुल, अगर S3 होगा तो वो 3 पदों का योग आएगा। क्लियर है, डन? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 12 और 10 कैसे आया था, प्लीज 12 और 10 है कहां बेटा, एक बार तो मुझे समझ नहीं आता 12 और 10 कैसे आया था। माय मिस्टेक, सॉरी, मैं दोबारा बता देता हूं 12 और 10 कैसे आया था। एक बात बताओ, S2 n की जगह बेटा आपने क्या रखा, n की जगह आपने रखा है 2, तो यहां भी 2 रखोगे, 3 गुणा में 2 का वर्ग प्लस 5 गुणा में 2, कितना आएगा, 2 का वर्ग, आप बोलोगे 2 का वर्ग आएगा 3, गुणा में 2 का वर्ग होगा 4, प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया 3 चौक 12, प्लस में 10, यानी कि दो पदों का योग आएगा 22। अब आपको समझ में आया ये 12 और 10 कहां से आया बेटा? समझ आ गया 12 और 10 कहां से आया? ठीक है, चलिए अगला बताओ फास्ट। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, बताओ। सर प्लीज आप थोड़ा सा स्लो कैलकुलेशन किया करो, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, ओके, सबके लिए यूजफुल है, हाँ बिल्कुल पूनम जी, बताओ जल्दी से फास्ट। शॉर्ट ट्रिक है सुमन जी, बिल्कुल है, लेकिन आप देख रहे हो अभी कितनी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, ये तक थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि 12 और 10 कहां से आया। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो तो ऊपर से ही जाएगा, फिर कितना आ गया बताओ जल्दी से। आप बोलोगे देखो भाई, पहली ऑड एन एड, अगर एन विषम संख्याएं हैं, पहली पहली एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो याद रखिएगा
उसका योग होता है n स्क्वायर। जितनी संख्याएं हैं उसी का वर्ग कर दो, n स्क्वायर होता है। अगर पहली 20 संख्या है 20, तो योग क्या होगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 400 होता है, खत्म। द राइट आंसर विल बी इक्वल टू आएगा 400। क्लियर है, सभी बच्चों ने कर दिया होगा 400। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं बेहतरीन क्वेश्चंस का। 400 आ गया सभी का आंसर, 400। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस को आप ओरली करना सीखो। पहले आप लोग ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और मैंने भी कराए हैं। ये पीआरटी में पूछा गया, पीआरटी वाला क्वेश्चन अभी कराऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से करिएगा, जल्दी जल्दी ध्यान से करिएगा। क्या होगा राइट आंसर बताइए। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कटती हैं? आपसे पूछ रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कटती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन समांतर श्रेणी के होते हैं। बताइए फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन को करने के मैं 2-3 तरीके बता देता हूं आपको, जो तरीका अच्छा लगे एग्जाम में आप उससे करिएगा, ठीक है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे तोड़ेंगे। पहला तरीका ये बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 से कटती है? आंसर ही बोल गया मैं। ये बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी नंबर जो कि 5 से कटती है वो कौन सी है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 100 होती है। आप बोलोगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से कटती है वो 100 होती है। अब उसके बाद पहला संख्या मुझे मिल गई 100, यानी कि ये पहला टर्म मिल गया मुझे, 3 अंक वाला पहला पद। 3 अंकों का पहला टर्म जो 5 से कटेगा वो होगा 100। अब 5 से कटना है ना, तो अगले टर्म में जितनी संख्या बोली जाती है ना वो समान अंतर होती है, समान अंतर। 100 के बाद अगली संख्या जो कटेगी वो होगी 105, उसके बाद होगी 110, यानी कि 5 से कटना है तो 5-5 का अंतर चलेगा इसमें। जितने से कटने का बोला जाता है पहले टर्म के बाद फिर उतना ही अंतर चलता है। अगर मैं आपसे बोलूं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे कटेगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से कटेगी वो कौन सी होगी बताओ। अरे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से कटेगी वो कौन सी होगी? 995। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे 995 होगी, तो भैया आपसे वो यही पूछ रहा है कि इस एपी में कितने टर्म हैं। ये तो निकालना है ये कितनी टर्म होंगे जो 5 से कट रहे हैं। तो आप बोलोगे एन बराबर मालूम है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में इनके आपस का अंतर जो कि 5 है प्लस 1, यही होता है ना। आप बोलोगे सॉल्व कर लो भाई, 995 में से 100 गया, 895 बटे में 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 5 से काटोगे, आप बोलोगे 5 एकम 5 39, 5 सत्ते 35, ठीक है कि नहीं? 4 बचेगा, 5 नम 45, 179 टाइम्स कट गया ये, प्लस 1 ऐड करोगे आंसर आएगा 180। एक तो तरीका ये है, क्योंकि इस तरीके में हमेशा एपी बनकर तैयार होती है। क्या बनती है? एपी। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। पहला तरीका मैंने आपको बताया, एपी बनती है इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा। सबसे छोटी संख्या लिख लो और उससे विभाजित सबसे बड़ी संख्या लिख लो। कितने टर्म होते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में इनका अंतर प्लस 1। क्लियर है? ओके। दूसरा तरीका देखते हैं किस तरीके से अपन इसको और कर सकते थे। इसको हटा दो सब। अगर पर्सनली मेरे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो शायद मैं इसको इस तरीके से ना करता, शायद। ठीक है जी। आप मुझे एक बात बताओ, उसने ये पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से कटती हैं। आप बोलोगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से कटेगी, या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप बोलोगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? आप बोलोगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100।
क्लियर है जी। 5 से डिवाइड करना था, घटा दो। 5 से काटो कितनी बार गया, 5 एकम 5, कितना बचेगा 49, 5 नम 45। बोलो हाँ भैया। इधर भी कितना बचेगा, आप बोलोगे यहां भी 5 नम 45, 1 मिनट, 5 एकम 5 49, 5 नम 45, 5 नम 45, 199। 199 का मतलब 1 से लेकर 999 तक 199 संख्याएं जो 5 से कटती हैं। इधर काटोगे, इधर कितना गया भाई, सबसे जो 3 अंकों तक की है 100 तो कटती है ना, तो एक काम करो 100 को नहीं 95 में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 100 तो कटेगी वो 3 अंकों की हो जाएगी। बटे में कितना बोलोगे 5, 2 अंकों तक की वाली हटा दो भाई। 3 अंकों में से ये 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं हो गई पूरी जो 5 से कट रही होंगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली बतानी है, तो यानी कि 2 अंकों वाली तक घटा दो। 2 अंकों वाली तक कौन सी संख्या होगी, 95, या मैं कहूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। लो, क्योंकि 100 से तो 3 अंकों की चालू हो जाएगी ना, तो इसे काट के आप भाग लगा दो, बस खत्म। आप बोलोगे 5 एकम 5, 5 नम 45, 19, 199 में से 19 गया, आप बोलोगे 180 संख्याएं होंगी जो पूरी पूरी कट रही होंगी, खत्म। 180। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। 199 कैसे आया सर, 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5, 49 बचेगा, 5 नम 45, 4 बचेगा, फिर 49, 5 नम 45। यहां पूरा पूरा भाग नहीं लगा रहे हम, यहां हम बस ये चेक कर रहे हैं कि 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं 5 से कटती हैं, बस। पूरा भाग नहीं जाएगा, जरूरी नहीं है जाए, जितनी बार जाए उतना लगाना होता है, बस। आपको जिससे करना है आप वैसे कर लो, खत्म। 3 अंकों तक की पूछा था तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली 999। 3 अंकों की पूछा है तो 2 अंकों तक वाली हटा दो। 2 अंकों तक बड़ी नंबर कौन सी होगी, 99। 2 अंकों तक कट रही है 19, 199 में से 19 घटा दो, 180 आएगा, खत्म। ऐसे भी आप कर सकते हो, क्लियर है, ओके। ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का होता है बेटा शाम 8 बजे से। चलो भाई इसको तोड़िए, देखते हैं कितने लोग इसको तोड़ते हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ फास्ट, कितने लोगों का आंसर आता है। कह रहा है ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी, बताओ ओरली जल्दी से फास्ट। ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी। एक बार सभी लोग सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे। आप बोलोगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 999, इसमें हम 7 से भाग लगा देंगे। और 3 अंकों की चाहिए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, यहां तक 7 से भाग लगाकर घटा दो, खत्म आंसर। आप बोलोगे 7 से भाग लगाओगे, 7 एकम 7, 29 आएगा, 7 चौक 28, ठीक है कि नहीं, 1 आएगा। और आप बोलोगे 7 दूनी 14, यानी कि 142 तो ये संख्याएं होंगी टोटल जो कट रही होंगी। यहां से लगाओगे 7 एकम 7, यहां 2 यहां 9, 7 चौक 28, यानी कि 14 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंकों की से कट रही होंगी। काट दो, 12 में से 4 गया, आप बोलोगे 8, 12 में से 4 गया 8, और यहां बचा 13, 13 में से 1 गया 12, आंसर आ गया 128 संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो कट रही होंगी, खत्म। कितनी संख्याएं होंगी, 128 नंबर होंगी जो कट रही होंगी। ओरली आप लोग फटाक से इसको तोड़ सकते हो ऐसे, क्लियर है, आराम से तोड़िएगा, काटा पीटी आराम से करना, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत, सॉरी। क्लियर है, डन, सभी लोगों को अच्छे से कर लोगे सब लोग, वेरी गुड, सभी लोग कर लोगे ना। एक और ऐसा कर लो जल्दी से, चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काटो, 11 से कितनी 3 अंकों की संख्याएं कटती हैं, 11 से। आप बोलोगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999, इसमें 11 से भाग, और दूसरी नंबर 2 अंकों वाली घटा दो, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 11 से इसे घटा दो, खत्म। अपने आप पता चल जाएगा कितनी संख्या आएंगी। आप बोलोगे 11 नम्मा 99, ठीक है, ये 90 आ गया, यहां पर 90 बार भाग जाएगा, यहाँ 11 नम्मा 99, यहां से 9 काट दो, यानी कि टोटल 81 संख्याएं होंगी जो कटेंगी। ओरली कर सकते हो आप क्वेश्चंस को, खत्म। आप बोलोगे 81 नंबर होंगी जो कटेंगी, 81, कितनी संख्याएं होंगी, 81 संख्याएं होंगी जो पूरा का पूरा 11 से कटेंगी 3 अंकों की। कर लोगे, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे। एक बार लाइक और शेयर जरूर करते रहो, सभी लोग सेशन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे बेटा, ओके, वेरी गुड। अब चाहे वो आपसे 3 अंकों की पूछे, चाहे 4 अंकों की पूछे, चाहे 2 अंकों की पूछे, चाहे 5 अंकों की पूछे, ऐसे ही करिएगा, ठीक है।
सभी लोग ऐसे ही कर लोगे आराम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो एक बार दबा कर लाइक और शेयर कर देंगे क्लास को। एक और बता दो, 4 अंकों की कितनी होंगी, बताओ 4 अंकों की कितनी होंगी, कमेंट में जल्दी से बता देंगे आप लोग। फिर हम लोग इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे, ठीक है। बताओ भाई 4 अंकों की कितनी होंगी। आप बोलोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 बार 9, इसमें 11 से भाग। और 4 अंकों की पूछी है तो 3 अंकों तक घटा दो। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा फास्ट। आप बोलोगे 11 नंबर 99, कट गया 9 उतरेगा 0, ये वाला 9, ठीक है। 0 लगाओगे 9, 11 नंबर 99, यानी कि 909 तो यहां तक संख्याएं हो गई जो कटेंगी। डन। इधर आ जाओ, 11 नंबर 99 पूरा पूरा कट गया, 9 0 खत्म। 90 घटा दो इसमें से। अगर 909 में से मैं 90 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, और 90 में से 9 गया 81 बचेगा। 819 संख्याएं होंगी, खत्म। 819 संख्याएं होंगी, 819। आप बोलोगे 819 संख्याएं ऐसी होंगी 4 अंकों की जो कि 11 से कट रही होंगी, खत्म क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अब आप लोग आराम से कर लोगे, सभी लोग जल्दी से कर लोगे। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ भाई कर लोगे। नौ सौ नौ कैसे आया सर, वेरी गुड। एक बच्चे ने पूछा है सर ये 909 कैसे आया, किसके दिल में है कि भैया हम बताना चाहेंगे 909 कितने में आया। अच्छा मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, सभी लोग मेरे को एक बात बताइएगा बेटा, आप लोगों को ये चारों चीजें आती हैं। क्योंकि मैं ये मानकर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं मैंने आपसे ये चीज क्यों पूछी। क्योंकि मैं आपको ये मानकर ये बात पढ़ा रहा हूं कि आपको ये चारों चीजें आती हैं। आप दिल से एक बार मुझे ये क्लियर कर दो, मुझे धोखे में मत रखो कि बोले भैया इन्हें तो बाद में पढ़ाओ, पहले हमारा इन्हीं के साथ पंगा है, हमको यही नहीं आता। ये चारों चीजें आती हैं क्योंकि मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाता हूं वो ये अपने दिल में ये मानता हूं कि आपको ये आता है, उसके बाद ये सिखाता हूं। और तुम लोग अगर मेरी यहीं पे बैंड बजाने में तुल रहे हो कि भैया हमको जेई तो सिखाओ पहले, तो जेई नहीं आता। तो मैं बहुत भारी दिल से आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज टीचर अगर आप बन भी जाओ तो स्कूल मत जाना। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि 1 मिनट भी आपको क्लास में नहीं खड़े होने देंगे। बोले मास्टर साहब बताओ कितने 70 98, पहाड़े ऐसे पूछे जाते हैं, टीचर बच्चा ऐसे पूछता है, बोले मास्टर साहब बताओ कितने 70 98। वही तुम बोलोगे जी तो पवन भैया ने पढ़ाया ही नहीं था हमको, जी तो आउट ऑफ सिलेबस बच्चे ने पूछ लिया हमसे क्वेश्चन। है ना, ऐसा मत करिएगा, क्यों मेरी बैंड बजाने के चक्कर में हो तुम लोग, मत बजाओ भाई। है ना, वेरी आता है ना, फिर ठीक है। अभी योग निकालना भी सिखाऊंगा, पहले चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, फास्ट जल्दी से ये वाला तोड़ो, फिर मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगा। लेकिन मानो 2 मिनट के लिए जो दिल की धड़कन थी वो बंद सी हो गई थी मेरी, ऐसे लुप लुप हो गई थी एकदम, जब किसी ने ये पूछा कि भैया जी 909 बार कैसे भाग गया, बताओ। सर 4 अंकों की बोला है तो एक बार 99999 को कितनी, 4 बार 9 को 11 से भाग कर रहा, ठीक है 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी। उसका मतलब क्या होता है पता है, मैं आपको बताऊं। जब मैंने 4 बार 9 में यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में 11 से भाग किया, तो इसका मतलब ये है मैंने ये पता किया कि 1 से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 11 से कट रही होंगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा था, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि ये बताओ सिर्फ 4 अंकों वाली बतानी है, 4 अंकों वाली बतानी है, 4 अंकों वाली बतानी है। तो 4 अंकों, ये तो 1 से लेकर हो गई, इसमें 1 अंक की भी आ गई, 2 अंक की भी आ गई, 3 अंक की भी आ गई, तो 3 अंक वाली तक हटाओ। तो 3 अंक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। तो 999 तक वाली संख्या घटा दो, तो यहां से जो बचेंगी ये सिर्फ 4 अंकों वाली बचेंगी सारी संख्या, ये 4 अंकों वाली संख्या बचेंगी जो 11 से कट रही होंगी, इसीलिए हम लोग भाग लगाते हैं बेटा, ओके। चलो अगला बताओ क्वेश्चन, ये वाला बताओ, आप लोग ट्राई करो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना
पहली बात तो सातवां पद क्या होगा, a प्लस 6d होगा, इसका 7 गुना, ठीक है। कह रहा उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, यानी कि d माइनस में चल रहा है। 11वें पद के 11वां पद कौन सा होगा, आप बोलोगे इसका 11वां पद होगा a प्लस 10d, और इसका 11वां गुना बराबर है आपस में। पूछ क्या रहा है, 18वां पद बताइए। 18वां पद का मतलब होगा a प्लस 17d, पूछ रहा है कितने के बराबर है। आ जाओ, आप इसको सॉल्व करोगे बेसिक तरीके से, तो ये हो गया 6 सत्ते 42d, ये बराबर आ जाएगा 11a प्लस 11 धाई 110d। 11 में से 7 गया, आप बोलोगे 4a बचेगा, 110 में से 42 गया, तो हो 68 है ना, माइनस का 68। a बराबर कितना आएगा, 4 से काटोगे 68d माइनस का 17d, यानी कि a का वैल्यू माइनस के 17d के बराबर है। तो इसका मतलब माइनस का 17d प्लस का 17d बराबर 0। तो यानी कि आंसर जो था वो 0 था इसका, आपका एग्जाम का। आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आया था बेटा, इसका आंसर क्या था, आप बोलोगे भैया 0 था, 0। आधे लोग खुश हो जाओ, हमारे जैसा ही आंसर आ गया। बिल्कुल, जब भी आपका आंसर एग्जाम में 0 आया करे, अपने आप अपनी पीठ थपथपा लिया करो, बोले कुछ तो है आंसर आज भी हमारे साथ, मैथ्स आपके साथ ही रहेगा हमेशा। ये कह रहा है 0 डिग्री आ रहा है भैया हमारा आंसर। डिग्री में बेटा कहां से ले आए तुम लोग आंसर, एंगल की बात नहीं हो रही है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए का वैल्यू अगर माइनस का 17d है, तो 17d मिलके बन गए 0d, ठीक है, अंतर 0 के बराबर आ गया। बताओ भाई, आपसे पूछ रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। अगर ये एपी चलती चली जा रही है तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, अभी हम निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म 0 होना चाहिए, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 12 में से 3 गया 9 का, माइनस के 9 का, ठीक है, प्लस में 1, काट लो जी, 9 8 72, 8 और 1 9, यानी कि इस एपी का 9th टर्म जो होगा वो 0 होगा। इस एपी का 9th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0। क्लियर है सभी बच्चों को। आप क्या बोलोगे, लास्ट टर्म यानी कि 0 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस 72 अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला घटाना, 63 में से 72 घटा दो, यानी कि माइनस का 9 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 9 8 72, 8 में 1 जोड़ा 9, यानी कि इस एपी का जो 9वां टर्म होगा वो जाकर 0 बनेगा, खत्म। क्लियर है हर बच्चे को। बिल्कुल तन्नू जी, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बेटा आ सकते हैं। रिपीट मार दिया अगर एक भी क्वेश्चन इनमें से आपके बीपीएससी ने पीआरटी में, तब आपको उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में ये गिल्टी फील होगी कि जब भैया पढ़ा रहे थे तब हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि है ही आसान, बहुत कुछ है ही नहीं इसमें। समझ रहे हो कि नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एपी आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआरटी में जीपी का क्वेश्चन पूछा है, सोच के देखो आप। एपी आसान है, इसके बाद हम लोग जीपी पढ़ते हैं, लेकिन पीआरटी में जीपी पूछा है तो एपी उसको पूछने में कोई शर्म नहीं लाएगी, जब मन करेगा तब पूछ लेगा एपी का क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, चलो अब कल सिखाऊंगा, ठीक है। आप जब तक ये क्वेश्चन करके लाना, उसके बाद आपको कल सिखाऊंगा ये सारी चीजें। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, कमेंट में आप लोग आंसर देंगे। कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 13 से कटेंगी, आपको मैंने कमेंट में होमवर्क में दिया है आंसर। एक बार सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आप लोगों का क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर बच्चा क्लास में, जितने भी बच्चे लाइव हैं जो देख रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, वो लोग सेशन को लाइक जरूर करके जाइएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 13 से कटेगी। सिंपल सी बात है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, और इसमें से 2 अंकों वाली संख्या घटा दो, इसमें 13 से भाग लगाकर घटा दो, अपने आप पता लग जाएगा क्या होगा। ओके, तो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, जैसा आप लोग हमेशा कमेंट में आंसर करते हैं। उम्मीद करूंगा वैसे ही आंसर आप लोग आज भी कमेंट में करेंगे। क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगे बताइएगा जरूर। कल मिलेंगे इसके सेकंड वर्जन के साथ, इसके और भी टाइप के साथ, और जो पीआरटी वाले हैं ना, कल आपको दिखाऊंगा जीपी के कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ओके बेटा, मिलते हैं कल ठीक 12 बजे।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, ओके, थैंक यू।